हमारे रहते हैं की शेयरिंग के, क्योंकि जब हम सिमेट्रिक टेक्निक करते हैं, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी की बात करते हैं, तो सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में हमेशा हमारे पास एक ही की होती है और जिससे हम इंक्रिप्शन करते हैं, और इंक्रिप्शन के बाद वही की हमारे पास डिक्रिप्शन के लिए यूज होती है। इट मीन्स कि हमें उस पर्टिकुलर की को प्रॉपरली इट मीन्स के हमें उस की को शेयर भी करना है और उसी नेटवर्क से शेयर करना है, उसी नेटवर्क या मीडिया के थ्रू शेयर करना है जिस नेटवर्क या मीडिया के थ्रू हमारे कंटेंट्स या डेटा ट्रेवल कर रहा होता है। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है। तो अब हम देखेंगे, क्योंकि वो नेटवर्क में तो इंट्रूडर्स भी मौजूद हैं, उस पर्टिकुलर नेटवर्क में हमारे पास अटैकर्स भी हैं जो कि हमारे डेटा को स्निफ करने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारे डेटा को कॉपी करने की कोशिश करेंगे और हमारे डेटा से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, हमारे की को किसी तरह एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए एक डेफी-हेलमैन एल्गोरिदम है जो आज हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ सिनेरियोज हमने देखते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर डायग्राम से। बेसिकली आज हमने डेफी हेलमैन की एक्सचेंज एल्गोरिदम डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों इस पे आ रहे हैं। तो मैं पेन सेलेक्ट कर दूं। लेट सपोज दोस्त बेसिकली एक सेंडर है हमारे पास जिसे मैंने मिस्टर ए कहा, एक रिसीवर है हमारे पास जिसे मैंने मिस्टर बी कहा। सेंडर के पास कुछ डेटा था मिस्टर बी को सेंड करने के लिए प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में। मैं एज्यूम करता हूं कि मिस्टर ए ने कोई भी इंक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज करके, ये कोई भी इंक्रिप्शन क्लासिकल टेक्निक हो सकती है, मॉडर्न टेक्निक हो सकती है, उस पर्टिकुलर एल्गोरिदम को यूज करके इस प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। और मैं फर्दर एज्यूम कर रहा हूं कि हम सिमेट्रिक की अप्रोच यूज कर रहे हैं। जब मैं सिमेट्रिक की अप्रोच यूज करूंगा तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एक ही की होती है जिस की से हम इंक्रिप्शन भी करते हैं और जिस की से हम डिक्रिप्शन भी करते हैं। अब देखें, हमने अपने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में तो कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ये साइफर टेक्स्ट तो हमारा डेटा है ना बेसिकली। इस साइफर टेक्स्ट के साथ हमने किसी न किसी तरीके से इस पर्टिकुलर की को भी शेयर करना है। देखें, अगर हम ये की शेयर नहीं करते मिस्टर बी के साथ तो क्या मिस्टर बी प्रॉपरली डिक्रिप्शन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो हमें इस साइफर टेक्स्ट के साथ साथ इस पर्टिकुलर की को भी किसी तरह कहां पहुंचाना है? मिस्टर बी के पास पहुंचाना है। आप एज्यूम करें कि अभी ये है ही नहीं आपके पास, ये अटैकर मैं नहीं डिस्कस कर रहा, ठीक है। मेरे पास मिस्टर ए है, मेरे पास मिस्टर बी है। मिस्टर ए के पास प्लेन टेक्स्ट था, उसने कोई भी मॉडर्न या क्लासिकल टेक्निक को यूज करते हुए प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया। साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करके उसने अब साइफर टेक्स्ट तो हमारे कंटेंट्स हैं, बेसिकली डेटा है हमारे पास। अब इस साइफर टेक्स्ट के साथ डेफिनेटली की भी अटैच होगी किसी न किसी तरह हेडर में, क्योंकि हम सिमेट्रिक की अप्रोच यूज कर रहे हैं। तो सिमेट्रिक की अप्रोच में हमने ये की किसी न किसी तरह रिसीवर तक पहुंचानी है। जब तक हम ये की मिस्टर बी के पास नहीं पहुंचाएंगे तो हम प्रॉपरली डिक्रिप्शन नहीं कर पाएंगे, हमारा रिसीवर प्रॉपरली डिक्रिप्शन नहीं कर पाएगा। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है। अब प्रॉब्लम यह है कि हम जिस नेटवर्क पे हैं वो एक अनसिक्योर नेटवर्क है। ये नेटवर्क तो हमारे हाथ में है ही नहीं ना। ये तो बेसिकली हम एक मीडिया, अब मिस्टर ए बेसिकली पाकिस्तान में बैठा हुआ है और मिस्टर बी गल्फ कंट्रीज में है। तो अगर ये दोनों कोई फाइल शेयर कर रहे हैं आपस में, या कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, या कोई मैसेज शेयर कर रहे हैं आपस में, तो क्या ये इंटरनेट या ये मीडिया आपके कंट्रोल में है? डेफिनेटली नहीं है। तो ये एक अनसिक्योर नेटवर्क है जिससे आप जिसको आपने ट्रेवर्स करना है। अब यहाँ आपका साइफर टेक्स्ट भी है जो कि डेटा की फॉर्म में है, और यहाँ आपकी की भी है जो आपने बेसिकली मिस्टर बी के साथ किसी न किसी तरह शेयर करनी है। अब हमें पता है कि अटैकर मौजूद है यहाँ। अटैकर किसी न किसी तरह स्निफ करने की कोशिश करेगा साइफर टेक्स्ट को स्निफ करके ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम के जरिए की के पास पहुंचने की कोशिश करेगा। इसी तरह ही करेगा ना। अब ये तो एक प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि अटैकर कोई भी एल्गोरिथम अगर हम देंगे तो किसी ना किसी मोमेंट पे वो इस पर्टिकुलर की तक पहुंच जाएगा। तो हमें सिमेट्रिक की अप्रोच को यूज करते हुए एक ऐसा एक की एक्सचेंज एल्गोरिदम हमें चाहिए
कि हम उस की एक्सचेंज एल्गोरिथम के जरिए इस पर्टिकुलर सिमेट्रिक की को एक्सचेंज रिसीवर तक भी पहुंचा लें और सिक्योरली भी पहुंचाएं। ठीक है ना। यहां अगर हम सैफरटेक्स्ट के साथ इस पर्टिकुलर की को पहुंचाते हैं तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि हमारा अटैकर किसी भी तरीके से ब्रूट फोर्स अप्रोच को यूज करके, क्योंकि हम किसी न किसी, हर एल्गोरिथम की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। अगर हमने डेस अप्रोच किया तो मैक्सिमम कितनी पॉसिबिलिटीज हमारे पास बनती थी, 2 की पावर 56, अगर आपको याद हो। अगर हम आइडिया पे आए तो आइडिया में हमारे पास मैक्सिमम कितनी पॉसिबिलिटीज बनती थी, 2 की पावर 64। अगर हम एईएस पे आए तो एईएस में हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज टोटल बनती थी, 2 की पावर 128। यानी इंट्रूडर किसी ना किसी लेवल पे तो पहुंच सकता है ना ब्रूट फोर्स अप्रोच को यूज। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? जी सर, आ रही है। जी ओके, सर, आ रही है। तो हम, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। दरमियान में कोई ना कोई बोल लिया करो ताकि मुझे पता हो कि प्रॉपर तरीके से मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही है। ठीक है, ओके। तो प्रॉब्लम ये है कि हमने इस की को, इस पर्टिकुलर की को मिस्टर बी तक पहुंचाना है, हमने इस पर्टिकुलर की को मिस्टर बी तक सिक्योरली पहुंचाना है। तो उसके लिए हम कौन सी अप्रोच, आज आज जो हम अप्रोच डिस्कस करेंगे वो डेफी हेलमन की एक्सचेंज एल्गोरिथम हमने यूज करना है। तो ये तमहीद आपको समझ आई है ना कि हम बेसिकली डेफी हेलमन की तरफ क्यों जा रहे हैं। हम सिमेट्रिक की अप्रोच को डिस्कस कर रहे हैं। सिमेट्रिक की अप्रोच में हमारे पास एक ही की होती है जो हम इंक्रिप्शन में भी यूज करते हैं, जो हम डिक्रिप्शन में भी यूज करते हैं। अब जब हम इंक्रिप्शन कर लें उस पर्टिकुलर की के जरिए, तो हमने उस पर्टिकुलर की को किसी न किसी तरह मिस्टर बी तक पहुंचाना है, रिसीवर तक पहुंचाना है। अब इस सैफर टेक्स्ट और की ने एक अनसिक्योर नेटवर्क या मीडिया को ट्रेवर्स करके जाना है, तो हमारे पास प्रॉब्लम्स बहुत हैं। वहां अटैकर इजीली इस डेटा को स्निफ करके कोई भी अप्रोच लगा के, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना। अब हम डेफी हेलमन अप्रोच इसलिए डिस्कस करेंगे ताकि हम इस पर्टिकुलर की को सिक्योरली रिसीवर तक पहुंचा सकें। अब डेफी हेलमन अप्रोच क्या है उसे हमने डिस्कस करना, ठीक है ना। आप सबसे पहले, मैंने नीचे इसके स्टेप आपकी आसानी के लिए लिखे हुए हैं। दीज आर बेसिकली स्टेप्स। हमारे पास एक मिस्टर ए है और एक हमारे पास मिस्टर बी है। डेफी हेलमन अप्रोच क्या कहता है? डेफी हेलमन की एक्सचेंज आपको कहता है कि सबसे पहले आप क्या करें कि आप एज्यूम करें कोई भी प्राइम नंबर्स। मैंने दो प्राइम नंबर्स बेसिकली, मेरा एल्गोरिथम बेसिकली ये कहता है कि आप दो कोई भी प्राइम नंबर्स, लेकिन लार्ज प्राइम नंबर्स होने चाहिए। आपने छोटे प्राइम नंबर्स नहीं लेने, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 11 हो गया, 17 हो गया। आपने कोशिश, यहां तो एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल को डिस्कस करने के लिए मैंने एक ही स्लाइड पे इस चीज को कवर करने के लिए मैंने 5 और 7 बेसिकली लिए। आपने बेसिकली जब लाइव एनवायरनमेंट में डेफी हेलमन अप्रोच आप यूज करते हो, एक प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में हम डेफी हेलमन की एक्सचेंज अप्रोच यूज करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम ये प्राइम नंबर्स बेसिकली लार्ज लें, जितना बड़ा प्राइम नंबर्स ले सकें उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए। खैर, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी और इस एग्जाम्पल के लिए और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एन और जी दो प्राइम नंबर्स लिए। एन को मैंने 5 कहा और जी को मैंने 7 कहा, ठीक है ना। तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या किया कि कोई भी दो प्राइम नंबर्स लिए, कोशिश करनी है कि आपने ये बड़े से बड़ा प्राइम नंबर लेना है, ठीक है ना। हंड्रेड्स के बाद का अगर कोई प्राइम नंबर हो तो वो बेस्ट सुटेबल है इस पर्टिकुलर अप्रोच के लिए। अब सेकंड, ये फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया है। आप अगर नीचे देखें तो मैंने इसके स्टेप भी आपके लिए लिखे हुए हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप में वो क्या कह रहा है? सेंडर सेलेक्ट प्राइवेट की नंबर्स। अब आपके सेंडर और रिसीवर ने कोई भी एक प्राइवेट नंबर रैंडमली सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। कोई भी एक प्राइवेट नंबर, इट्स जस्ट लाइक अ प्राइवेट की आपकी है। जब प्राइवेट की बात मैं करता हूं तो मिस्टर ए का प्राइवेट की या प्राइवेट नंबर मिस्टर ए के पास ही रहना है, और मिस्टर बी का प्राइवेट की या प्राइवेट नंबर मिस्टर बी के पास ही रहना है। तो ये आपने जहन में रखना है। सेकंड स्टेप आपको ये कह रहा है कि आप, सेंडर और रिसीवर को ये कह रहा है डेफी हेलमन अप्रोच में कि आप कोई भी प्राइवेट नंबर जनरेट करें। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए मिस्टर ए ने जो प्राइवेट नंबर जनरेट किया वो x इज इक्वल टू 3 जनरेट किया,
और मिस्टर बी ने जो प्राइवेट नंबर जनरेट किया वो y इज इक्वल टू 13 जनरेट किया। तो हमारे पास दो स्टेप्स डेफी-हेलमैन की एक्सचेंज के हो गए हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें वो कहता है कि बड़े से बड़ा प्राइम नंबर आप सेलेक्ट करें, तो हमने n और g दो प्राइम नंबर सेलेक्ट किए। सेकेंड स्टेप में वो सेंडर और रिसीवर दोनों को कहता है कि अपने अपने एंड पे आप प्राइवेट नंबर्स जनरेट करें, इन अदर वर्ड्स प्राइवेट कीज जनरेट करें। मैंने फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी डेसिमल नंबर्स में लिए हुए हैं, ठीक है। ये बाइनरी स्ट्रिंग भी हो सकती है, ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास हो सकता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप हमने कंप्लीट किया। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया कि प्राइवेट नंबर्स बोथ साइड पे सिलेक्ट कर लिए। हमने यहाँ x इज इक्वल टू 3 किया और y इज इक्वल टू 13 किया। अब हमने क्या करना है, अब थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप में हमने कुछ ये 3-4 स्टेप्स कैपिटल ए फाइंड करना है। कैपिटल ए मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये ए मिस्टर ए है बेसिकली, और मिस्टर बी के लिए मैं एक वैल्यू फाइंड करूंगा कैपिटल बी, ठीक है। कैपिटल ए क्या कहता है कि g की पावर x का मॉड लेना है n से। अब g की वैल्यू क्या है यहाँ, ठीक है, g की वैल्यू यहाँ क्या है, 7 है। हमने प्राइम नंबर 7 सेलेक्ट किया हुआ है n और g, 7 तो 7 की पावर 3 हो गया। x वो प्राइवेट नंबर है जो a के पास ही रहना है, तो हम a के साइड पे कैलकुलेशन कर रहे हैं ना। जब हम a के साइड पे जी कैलकुलेशन कर रहे हैं कि हमने यहाँ पुट कर दिया मॉड इज जस्ट रिमाइंडर, ये रिमाइंडर ऑपरेशन है जो आप परफॉर्म करते हो। और n की वैल्यू क्या है 5, जो हमारे नेटवर्क ने बेसिकली सेलेक्ट की है, हमारे एल्गोरिदम का फर्स्ट स्टेप था। तो इसका आउटपुट 3 आएगा जब आप इसे कैलकुलेट करोगे। इसी तरह जब आप मिस्टर बी के साइड पे आते हो तो मुझे कैपिटल बी फाइंड करना है, क्योंकि रिसीवर मेरे पास मिस्टर बी था तो मैंने कैपिटल बी रखा। यहां मैंने जी की पावर वाई, वाई वो प्राइवेट नंबर है की है जो आपके रिसीवर ने बेसिकली सेलेक्ट की थी रैंडमली, और इसका मॉड आपने एन से लेना है, और एन वो प्राइम नंबर है जो आपके एल्गोरिदम ने फर्स्ट स्टेप में बेसिकली सेलेक्ट किया था, जो 5 है। और 7 की पावर 13 का मॉड जब आप 5 से लोगे तो आपके पास क्या आएगा 2। तो एट द एंड ऑफ द डे कैपिटल ए की वैल्यू आपके पास क्या आई 3, और कैपिटल बी की वैल्यू आपके पास क्या आई 2। इसका मतलब है हम थर्ड स्टेप भी कर चुके हैं। अब हमने फोर्थ स्टेप में क्या करना है, नाउ इन स्टेप 4 बोथ ए एंड बी विल एक्सचेंज दीज वैल्यूज। स्टेप 4 आपको क्या कह रहा है कि जो कैपिटल ए मिस्टर ए ने फाइंड किया है वो आप बी तक पहुंचाओ, ठीक है, और जो कैपिटल बी मिस्टर बी ने फाइंड किया है वो आप ए तक पहुंचाओ, ठीक है ना। तो अब एक कैपिटल ए की वैल्यू जो कि बी के पास आई है वो 3 आ गई है, और कैपिटल बी की वैल्यू जो कि ए के पास आई है वो क्या हो गई है 2 हो गई है। मेरी बात यहां तक सबके सब साथ हो ना, इस तमाम स्टेप्स को समझ गए हो? बिल्कुल सर, समझ गए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी और को? अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने कुछ और कैलकुलेशन करनी है। अब एट द एंड ऑफ द डे देखें ये सारी तगोदो जो हो रही है ये की के लिए हो रही है, ये सिमेट्रिक की के लिए हो रही है। मुझे सिमेट्रिक की चाहिए, मुझे सिमेट्रिक की जनरेट करनी है, और मुझे ऐसी की जनरेट करनी है जो दोनों साइड पे सेम आए, ठीक है ना। और मुझे नेटवर्क को किसी लेवल पे ट्रेवर्स करने की जरूरत ही ना पड़े। तो आप इन स्टेप्स को जरा गौर से देखें। अब जब बी और ए की वैल्यू एक्सचेंज हो गई है तो मैंने की फाइंड करनी है सेंडर की तरफ, और मैंने की फाइंड करनी है रिसीवर की तरफ। जो की मैंने सेंडर की तरफ फाइंड की है बी की पावर एक्स, अब बी की वैल्यू ए के पास है ना 2, और एक्स की वैल्यू क्या है 3। एक्स वो प्राइवेट नंबर है जो ए ने जनरेट किया था, और इसका मॉड एन से लेना है जो कि प्राइवेट नंबर है। अब आप अगर रिसीवर साइड पे आए तो k इज इक्वल टू ए की पावर y। अब b के पास a की वैल्यू आ गई है ना, तो 3 की पावर 13, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू बेसिकली ये रैंडम वैल्यू जो जनरेट की थी 13, तो 3 की पावर 13 मॉड n, तो n वो प्राइम नंबर है जो हमने इनिशियली लिया था, तो 3 की पावर 13 मॉड 5 हमारे पास ये आ जाएगा, 2 की पावर 3 मॉड 5 हमारे पास ये आ जाएगा। इन दोनों को जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 3 और 3 आउटपुट आएगा। तो देखिए ये जस्ट डेसिमल फॉर्म में ये वैल्यू मैंने आपके लिए जनरेट करवाई है। कंसेप्ट क्या था कि मैं सिमेट्रिक की यूज करूं। सिमेट्रिक की का कंसेप्ट क्या है कि सेंडर के पास भी सेम की होनी चाहिए और रिसीवर के पास भी सेम की होनी चाहिए। क्या सेंडर और रिसीवर की सेम आई है? यहाँ यहाँ भी 3 आई है और यहाँ भी 3 आई है।
तो हम जब बेसिकली ओवरऑल कैलकुलेशन करेंगे तो वो बाइनरी स्ट्रिंग भी हो सकती है, वो हेक्साडेसिमल नंबर भी हो सकता है, वो डेफिनेटली डिपेंड करता है। यहाँ हमने प्रूव करना था कि सेंडर और रिसीवर के पास एक ही वैल्यू है, ठीक है ना। अब ये एक की हमने बेसिकली की को किसी तरह नेटवर्क को ट्रेवर्स भी नहीं करवाया, हमने जो ट्रेवर्स करवाया है वो तो कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू को ट्रेवर्स करवाया। फिर उसके बाद सेंडर और रिसीवर ने इस पे फर्दर ऑपरेशंस किए और फर्दर ऑपरेशन करके हमारे पास एट द एंड ऑफ द डे ये सेंडर के पास जो सिमेट्रिक की आई है वो भी 3 आ गई है और रिसीवर के पास जो सिमेट्रिक की आई है वो भी 3 आ गई है, ठीक है। तो आप इस प्रोसेस को, तो दिस इज द होल अप्रोच एज फार एज डेफी-हेल्मन की एक्सचेंज सिमेट्रिक की एक्सचेंज अप्रोच इज कंसर्न। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप कर सकते हैं। किसी ने अगर क्वेश्चन करना हो डेफी-हेल्मन अप्रोच के बारे में। सर ओके, इसमें ये प्राइम नंबर को क्यों वो करते हैं, लेते हैं, कोई और नंबर नहीं ले सकते? नहीं नहीं, या ये डेफी-हेल्मन algorithm- अप्रोच असल में ये एक स्टैंडर्ड एल्गोरिदम है और इसके एल्गोरिदम अच्छा के स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं। देखें, हम ले सकते हैं तारिक शाह, लेकिन वो हमारा अपना एल्गोरिदम होगा, वो डेफी-हेल्मन अप्रोच फिर नहीं कहलाएगी, वो डेफी-हेल्मन की अच्छा एक्सचेंज नहीं कहलाएगा। तो हम तो जितने भी टेक्निक्स अभी तक पढ़ रहे हैं मॉडर्न टेक्निक्स, अभी हम मॉडर्न टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हैं ना, क्योंकि क्लासिकल टेक्निक्स में तो सब्स्टिट्यूशन थी, ट्रांसपोजिशन थी, स्क्रैम्बलिंग थी। मॉडर्न टेक्निक्स में बेसिकली कीज का कंसेप्ट आ गया था। तो ये सारे स्टैंडर्ड अप्रोचेस हैं, ठीक है। तो हमने तो उन ठीक स्टैंडर्ड्स को डिस्कस करना है। और ये प्राइम नंबर्स इसलिए लेता है कि प्राइम नंबर्स बेसिकली सिर्फ अपने आप पे और वन पे ही डिवाइड होते हैं, ठीक है ना, हर नंबर पे बिल्कुल डिविजन नहीं है। और यहाँ तो ठीक है तारिक सर। शाह हमने यहाँ तो बड़े सिंपल नंबर्स हमने लिए हैं। ये जब लेते हैं तो लार्ज नंबर्स लेते हैं, मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है कि आप कोशिश करें जब भी, तो वो रैंडमली प्राइम नंबर्स जनरेट होते हैं, लेकिन प्राइम नंबर्स थाउजेंड्स में लिए जाते हैं ताकि ये प्रोसेस और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स हो, आपके पास वैल्यूज बड़ी से बड़ी आए, ताकि किसी तरह इंट्रूडर अगर इस अप्रोच को इस की तक पहुंचने की कोशिश करे तो उसे टाइम लगे उस पर, ठीक है। तो हम ठीक है ओवरऑल सर। बेसिकली इस को फॉलो करेंगे। हाँ, हम अपना एल्गोरिथम डिजाइन कर सकते हैं, हम किसी तरह दूसरे वैल्यूज को भी ले सकते हैं, लेकिन वो देखना पड़ेगा कि वो ओवरऑल इस पूरे फ्लो पे फिट इन भी आते हैं या नहीं, ठीक है ना। तो उसका फ्लो देखना ठीक पड़ेगा, वो फिर हमारा अपना प्रपोज टेक्निक कहलाएगी, ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू। ओके, एसिमेट्रिक अप्रोच की जहां तक बात है पब्लिक की, हम ऑन एंड ऑफ से डिस्कस भी कर चुके हैं। एसिमेट्रिक अप्रोच में हमारे पास दो कीज होती हैं, एक हमारे पास पब्लिक की होती है और एक हमारे पास प्राइवेट की का कंसेप्ट होता है, ठीक है ना। मोस्टली हम पब्लिक की के साथ हम पब्लिक की के साथ इंक्रिप्शन कर रहे होते हैं और प्राइवेट की के साथ हम डिक्रिप्शन कर रहे होते हैं। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इज डिस्क्राइब एज एन एसिमेट्रिक स्कीम। तो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को मोस्टली हम एसिमेट्रिक स्कीम भी कहते हैं, बिकॉज द की यूज्ड टू डिक्रिप्ट द मैसेज इज नॉट द सेम एज द की यूज्ड टू इनक्रिप्ट इट। तो ये चीज आपने पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की टर्मिनोलॉजी जब यूज हो तो उसमें जो की हम बेसिकली, अब सिमेट्रिक अप्रोच में हम क्या करते थे, सिमेट्रिक अप्रोच में जो की हम इंक्रिप्शन के लिए यूज करते थे वही की हम डिक्रिप्शन के लिए भी यूज कर रहे होते थे। लेकिन एसिमेट्रिक या पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में जो की हम इंक्रिप्शन के लिए यूज करेंगे वो की हम डिक्रिप्शन के लिए यूज नहीं करेंगे, ये चीज आपने जहन में रखना है। और ये चीज इसे ज्यादा सिक्योर बनाती है एज कम। हम डेफी-हेल्मन अप्रोच पे क्यों गए थे, हम इसीलिए गए थे क्योंकि हमारे पास एक ही की थी और उस की को रिसीवर तक किसी तरह पहुंचाना था। जब हम उस की को रिसीवर की तरफ पहुंचा रहे थे तो दरमियान में बहुत सारे ऐसे अटैकर थे जो उसे स्निफ करके मुख्तलिफ टेक्निक के जरिए उस की तक पहुंचने की कोशिश करते थे। ऐसा ही था ना। अब जब बिल्कुल एसिमेट्रिक में ये कंसेप्ट ही खत्म हो गया है, हम डिफरेंट कीज यूज कर रहे हैं, पब्लिक और प्राइवेट दो डिफरेंट कीज हैं। जब ये डिफरेंट कीज हैं तो वो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई है, अब तो हम की शेयर ही नहीं कर रहे, तो दैट्स व्हाई इट्स मच मोर सिक्योर एज कंपेयर टू अदर अप्रोच। नो नीड ऑफ सीक्रेट की शेयरिंग, हमें शेयरिंग की जरूरत ही नहीं है इसमें, बट नीड टू मेंटेन पब्लिक एंड प्राइवेट कीज। लेकिन हमें अपने अपने एंड पे पब्लिक और प्राइवेट कीज को किसी न किसी तरह मेंटेन करना है,
ठीक है। अब पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या है? यूजिंग एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, if you want to receive encrypted message, you create two mathematically linked keys. आपको दो कीज किसी न किसी तरह मेंटेन रखनी है as far as asymmetric cryptography techniques are concerned. वो कौन सी कीज हैं आपके पास? वो आपके पास पब्लिक की है, वो आपके पास प्राइवेट की है। आप इसे ओवरऑल की पेयर भी कह सकते हो, ठीक है ना। ओवरऑल किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए ये बेसिकली की पेयर का कंसेप्ट इसके लिए यूज होता है। यू कैन शेयर योर पब्लिक, आप पब्लिक की शेयर कर सकते हो। एक एक नेटवर्क में जितने भी नोड्स हैं आपके पास, उन नोड्स को आपके पब्लिक की पता होगी, एंड एनीवन कैन यूज इट टू इनक्रिप्ट मैसेजेस फॉर यू। और कोई भी मैसेजेस को इनक्रिप्ट करने के लिए इसे यूज कर सकता है, ठीक है ना। पब्लिक की से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो शेयर भी करते हो पूरे नेटवर्क के साथ और कोई भी इसे इनक्रिप्ट कर सकता है। अब आप अपनी प्राइवेट की किसी के साथ शेयर नहीं करोगे, उसकी वजह यह है कि यही प्राइवेट की आपने यूज करनी है उन मैसेजेस को डिक्रिप्ट करने के लिए। तो अमूमन हमने एक डायग्राम भी की थी कि हम पब्लिक की के जरिए क्या करेंगे? इनक्रिप्ट करेंगे, और जिसकी वो पब्लिक की होगी वो अपने प्राइवेट की से बेसिकली उसे डिक्रिप्ट कर देगा। तो ये वही बात कर रहा है कि प्राइवेट की आपके अपने पास ही रहेगी, क्योंकि वो तो आप शेयर नहीं करते, और पब्लिक की तो आपके पूरे नेटवर्क के पास होती है, तो उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती शेयर करने के लिए। नाउ एनीवन हु सेंड्स यू encrypted messages using your public key knows that only you can decrypt it. कोई अगर आपको आपके पब्लिक मैसेज से इनक्रिप्ट करके मैसेज भेज रहा है, ठीक है ना, कोई अगर आपको एक मैसेज भेज रहा है और उसने आप ही के पब्लिक की से इनक्रिप्ट किया है, ठीक है, तो इट मींस कि सिर्फ आप ही उसे डिक्रिप्ट कर सकते हो, क्योंकि आपकी प्राइवेट की तो सिर्फ आपके पास है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम इसके डायग्राम्स भी देख चुके हैं, हम ऑन एंड ऑफ इसे डिस्कस भी कर चुके हैं। अब एक डायग्राम है हमारे पास एसिमेट्रिक पब्लिक की। अब ये देखें, ये हमारे पास सिंपल इंक्रिप्शन हो रही है, इंक्रिप्शन टेक्निक हम यूज कर रहे हैं। एलिस बेसिकली पब्लिक की, ये सारे ये ओके, एलिस की पब्लिक की से बेसिकली हमने इनक्रिप्ट किया है। आप देखें, एलिस की पब्लिक की से बेसिकली हमने एलिस पब्लिक की से हमने इनक्रिप्ट किया है मैसेज को। तो हम एलिस की प्राइवेट की से इसे डिक्रिप्ट जब हम इनक्रिप्ट करेंगे, यहाँ एक एल्गोरिथम लिखा हुआ है आरएसए, इसे इग्नोर करें, इसे हमने नेक्स्ट क्लास में डिटेल से करना है, ठीक है ना। तो आरएसए एल्गोरिथम, आप एज्यूम करें कि हमने इंक्रिप्शन के लिए कोई और टेक्निक जो हम ऑलरेडी एईएस हमने यूज किया है, हमने डेस यूज किया है, हमने आइडिया यूज किया है, ठीक है, आरएसए हमने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करना है। तो पब्लिक की के जरिए एलिस की पब्लिक की के जरिए बेसिकली इस मैसेज को इनक्रिप्ट किया गया, क्योंकि ये मैसेज एलिस के लिए था। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? जब एलिस की पब्लिक की के जरिए इस मैसेज को इनक्रिप्ट किया गया है, तो इट मींस ये मैसेज आपका एलिस के लिए है। साइफर टेक्स्ट आपका जनरेट हुआ, जब ये एलिस के पास पहुंचा तो एलिस ने अपने प्राइवेट की से उसे डिक्रिप्ट कर दिया और वो प्लेन टेक्स्ट तक पहुंच गया। तो होपफुली आप इस प्रोसेस को समझ गए होंगे। यहाँ बेसिकली बॉब्स की पब्लिक की रिंग है, बॉब्स के पास जॉय की, माइक की, एलिस की, टेट की, इन सब की बेसिकली ये बॉब है बेसिकली आपका। यहाँ यूजर नहीं लिखे हुए तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, और ये आपका एलिस है, ठीक है। अब इसमें देखें, आपके बॉब के पास इन तमाम की पब्लिक की, जॉय की भी पब्लिक की है, माइक की भी पब्लिक की है, एलिस की भी पब्लिक की है, टेड की भी पब्लिक की है, ठीक है ना, बॉब के पास। अब बॉब क्योंकि एलिस को मैसेज भेजना चाहता था, तो उसने एलिस की पब्लिक की से इनक्रिप्ट किया, साइफर टेक्स्ट जनरेट हुआ, और जब ये मैसेज एलिस के पास पहुंचा तो एलिस ने अपने प्राइवेट, क्योंकि एलिस ही अपनी प्राइवेट की से बेसिकली इसे डिक्रिप्ट कर सकता था, ठीक है। तो ओवरऑल ये एसिमेट्रिक की का प्रोसेस है, ठीक है। नाउ इस अप्रोच को देखें, प्लीज इसे इग्नोर करें, ये जो यहाँ लिखा हुआ है इसे इग्नोर करें जरा, इसे देखें ही ना। ये मैं आपसे पूछना चाहता था, आपके लिए डिटेल मैंने डाली है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये जो राइट साइड पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, प्लीज इसे इग्नोर करें आप, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि देखें, अब तो आपने इंक्रिप्शन विद प्राइवेट की कर दी है,
ठीक है, आपने बॉब के प्राइवेट की से, ये बेसिकली बॉब है और ये आपका एलिस है, बॉब आपका सेंडर है और एलिस आपका रिसीवर है, ऐसा ही है। ठीक है, आपने बॉब ने अपने प्राइवेट की के जरिए इंक्रिप्शन की है, ठीक है ना, बॉब ने अपने प्राइवेट की के जरिए इंक्रिप्शन की है। अब बॉब की पब्लिक की तो सबके पास है ना, प्रॉब्लम यह है कि बॉब की पब्लिक की तो सबके पास है, बॉब ने अपने प्राइवेट की से इंक्रिप्शन कर दी है। मेरी बात समझ आ रही है आपको ना? जब बॉब ने अपने प्राइवेट की से इंक्रिप्शन की तो साइफर टेक्स्ट आया, ठीक है, साइफर टेक्स्ट जब एलिस के पास पहुंचा, ठीक है ना, तो एलिस ने बेसिकली बॉब्स की पब्लिक की के जरिए डिक्रिप्शन कर ली, ठीक है, एलिस ने तो कर ली, लेकिन बॉब की पब्लिक की तो, मेरी बात समझ रहे हो, जॉय के पास भी है, माइक के पास भी है, ट्रेड के पास भी है। तो मुझे कोई बताएगा कि ये कोई सेंस बन रही है इसकी? मुझे कोई थोड़ा बताएगा उल्टा हो कि गया इसकी सर, कोई सेंस? जी, थोड़ा प्रोसेस उल्टा हो गया सर। पूरा प्रोसेस उल्टा हो गया है, लेकिन प्रोसेस तो है डेफिनेटली। अब हम इसे उस पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते जो पुराना पर्पस था। पुराने पर्पस में तो बड़ी सिक्योर ट्रांजैक्शन हो रही थी और कॉन्फिडेंशियलिटी हम अचीव कर रहे थे, हम कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव कर रहे थे ना पुराने मैकेनिज्म में। मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, जी इस सर। स्लाइड पे देखें, हम यहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव कर रहे थे क्योंकि हम पब्लिक की के जरिए इंक्रिप्शन कर रहे थे और एलिस के पास प्राइवेट की तो अपनी अपने पास ही है, तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी थी, हम इंटेग्रिटी को किसी तरह मेंटेन रख रहे थे। प्रॉब्लम यह है कि हम यहां सिर्फ, अब आप पढ़ लें इसे प्लीज, मैं भी पढ़ता हूं और हम इसे डिस्कस भी करते हैं, हम इससे कॉन्फिडेंशियलिटी को अचीव नहीं कर सकते इस वाले मैकेनिज्म के जरिए। देखें, ये चीज सक्सेसफुली होगी, आपकी इंक्रिप्शन भी होगी, साइफर टेक्स्ट भी जनरेट होगा, इस डायग्राम को जरा गौर से देखें प्लीज, ये सब कुछ होगा। आपने प्राइवेट की के जरिए इंक्रिप्शन की, अब क्योंकि बॉब की पब्लिक की दुनिया जहान के पास है, तो कोई भी इस मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकता है। इस पर्टिकुलर मैसेज पे एलिस ने उसे डिक्रिप्ट कर दिया क्योंकि एलिस के पास बॉब्स की पब्लिक की है। लेकिन ये मैकेनिज्म, मेरी ये बात तो आप समझ गए हो ना, क्योंकि बॉब की पब्लिक की तो दुनिया जहान पब्लिक की तो होती ही पब्लिक है, वो तो एक नेटवर्क में तमाम नोड्स के पास है। तो ये भी मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जो भी बॉब की पब्लिक की जिस जिसके पास है और सबके पास है, तो वो सब इसे डिक्रिप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज तो ये कंफर्म है कि कॉन्फिडेंशियलिटी हम अचीव नहीं कर रहे, हम कॉन्फिडेंशियलिटी को अचीव नहीं कर रहे, लेकिन इससे हमें एक और फायदा हो रहा है। आप जरा सोचें कि एथेंटिकेशन और डिजिटल सिग्नेचर को जहन में लाएं, ठीक है ना। बाज़ औक़ात अगर हम एक बंदे के बारे में जानना चाह रहे हैं कि क्या ये वही बंदा है जिसने मुझे ये मैसेज सेंड किया है जिसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो आप इस जुमरे में जरा इसे देखें, एथेंटिकेशन। अगर आप देखें, लेट सपोज एलिस ने बॉब्स के पब्लिक की के जरिए मैसेज को डिक्रिप्ट कर दिया और वो सक्सेसफुली डिक्रिप्ट भी हो गया है, तो एलिस को पता चल जाएगा कि बॉब्स लेजिटिमेट है, क्योंकि बॉब्स ने, एलिस को पता चल जाएगा कि ये बॉबी का मैसेज है। मेरे साथ ही हो ना इस पर्टिकुलर कन्वर्सेशन में? जी सर। यस सर। देखें, बॉब ने, एलिस ने बेसिकली बॉब्स के पब्लिक की के जरिए डिक्रिप्शन कर दी, क्योंकि एलिस भी कर सकता था, जॉय भी कर सकता था, माइक भी कर सकता था और टेड भी कर सकता था, क्योंकि सबके पास बॉब की पब्लिक की है। लेकिन एलिस इस केस में कॉन्फिडेंशियलिटी से कंसर्न ही नहीं था, एलिस ये जानना चाहता था कि क्या ये मैसेज वाकई बॉब का है। अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि ये बात, अब ये देखें, ऑनलाइन आप बैठे हुए हो, लेट सपोज इस क्लास में वकास भी है, इस क्लास में ताहिर शाह भी है और इस क्लास में जैद वली भी है, ठीक है ना, बाज़ औक़ात आवाजें मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। अगर मैं कंफर्म होके जानना चाहता हूं कि वाकई ये जो जवाब मुझे दिया है वकास नहीं दिया है, अब मेरे सामने एमएस टीम वाली फाइल तो नहीं खुली ना, बैकएंड पे वो चल रही है, मेरे सामने तो पावर पॉइंट वाली है, तो मैं अगर वकास के पब्लिक की के जरिए इसके वॉइस को डिकोड कर दूंगा
तो मुझे पता नहीं चल जाएगा कि ये वाकई विकास का ही मैसेज है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? जी सर। तो देखें, इस केस में मैं दोबारा समझाता हूं आपको। बॉब ने अपने प्राइवेट की के जरिए इस मैसेज को इनक्रिप्ट किया, ठीक है ना। अब हमने ये प्रोसेस उल्टा है। हम बेसिकली पब्लिक की के जरिए अब डिक्रिप्शन करने जा रहे हैं। लेकिन आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हो कि पब्लिक की तो दुनिया जहान के पास है। पब्लिक की तो सिर्फ एलिस के पास नहीं है, पब्लिक की तो जॉय के पास भी है, माइक के पास भी है, टेड के पास भी है। ये सारे के सारे बॉक्स के इस मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकते हैं क्योंकि इनके पास पब्लिक की है। इट मींस कि मैं कॉन्फिडेंशियलिटी तो अचीव नहीं कर रहा, जो चीज मैं अचीव कर रहा हूं वो एथेंटिकेशन कर रहा हूं और डिजिटल सिग्नेचर्स। एथेंटिकेशन में हम क्या चाहते हैं? हम बेसिकली ये देख रहे होते हैं कि ये मैसेज जो मेरे पास आया है ये वाकई विकास का है, ये मैसेज जो मेरे पास आया है ये वाकई हमजा का है, ये मैसेज जो मेरे पास आया है ये वाकई ताहिर शाह का है। तो वो चीज तो कंफर्म हो रही है ना। मैं अगर बॉक्स के देखें, एलिस के पास लेट सपोज जॉय की भी पब्लिक की है ना, हाँ या ना करें प्लीज। एलिस Yes, के sir. पास जॉय की पब्लिक की तो है ना। जी सर। Yes, sir. एलिस के पास टेड की भी पब्लिक की है। Yes, sir. बिल्कुल है। एलिस के पास माइक की भी पब्लिक की है। देखें, मैं यहां से देख रहा हूं, अपने से नहीं बोल रहा ये नाम। एलिस के पास जॉय की पब्लिक की है, एलिस के पास माइक की पब्लिक की है, एलिस के पास टेड की भी पब्लिक की है। अगर एलिस टेड की पब्लिक की से इस मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा तो क्या डिक्रिप्ट हो जाएगा? नहीं होगा सर। No, sir. नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसे पता चल जाएगा कि ये, ठीक है, टेड का मैसेज नहीं है। ठीक है ना। तो अगर ये बॉब की ऑथेंटिसिटी फाइंड करना चाहता है तो ये क्या करेगा? बॉक्स की पब्लिक की से इसे डिक्रिप्ट कर देगा। तो ऑथेंटिसिटी हम अचीव कर रहे हैं। डिजिटल सिग्नेचर्स हमें क्या प्रोवाइड करता है? डिजिटल सिग्नेचर्स हमें प्रूफ प्रोवाइड करता है कि ये डॉक्यूमेंट या मैसेज मैंने जिसने मैंने रिसीव किया ये वाकई वो वही बंदा है। सर्टिफिकेट्स बेसिकली हम जनरेट करते हैं ना, ठीक है ना, प्राइवेट की के जरिए। तो डिजिटल सिग्नेचर्स और ऑथेंटिकेशन के लिए ये टेक्निक ओके है, लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी हम नहीं अचीव कर रहे, ठीक है ना। जब हम प्राइवेट की से इंक्रिप्शन करेंगे, जब मैं प्राइवेट की के जरिए इंक्रिप्शन करूंगा तो मैं कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव नहीं करूंगा, मैं ऑथेंटिसिटी और डिजिटल सिग्नेचर्स अचीव करूंगा। तो होपफुली मैंने थोड़ा इस पे जोर इसलिए दिया है, ये उल्टा हो गया प्रोसेस थोड़ा सा। अब इसे डिस्कस करते हैं। इफ यू इनक्रिप्ट अ मैसेज विद योर प्राइवेट की, अगर आप अपने प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करते हो मैसेज को, एनीवन विद योर पब्लिक की कैन डिक्रिप्ट और वेरीफाई। जिसके पास भी आपकी पब्लिक की है वो आपके मैसेज को डिक्रिप्ट भी कर सकता है और वेरीफाई भी कर सकता है। दिस प्रूव दैट द मैसेज रियली केम फ्रॉम यू। ये सिर्फ आपको ये बताता है कि ये मैसेज आप ही की तरफ से आया है। The message was not altered in transit। ये आपको ये भी बताता है कि मैसेज ऑल्टर्ड नहीं हुआ। ठीक है। तो ओवरऑल ये चीजें आपको बताता है, लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी आप अचीव नहीं कर रहे। इस बात को समझ गए हो ना सबके सब? यस सर। जी सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं है सर, नहीं क्लियर है। सर। समझ आ गई है सर, लेकिन पेपर के टाइम पे समझ नहीं आई थी। क्वेश्चन था पेपर में। अच्छा, पेपर वाले, हाँ क्लास में करेंगे पेपर वाले क्वेश्चंस, ठीक है। सर। इसकी तो समझ आई है ना? जी Yes, सर sir. आ गई। जी सर, क्लियर हो गया। चले शाबाश। ओके, डिजिटल सिग्नेचर हम ऑलरेडी, इफ यू एनक्रिप्ट अ मैसेज विद योर प्राइवेट की, हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं। मैंने प्रीवियस स्लाइड पे आपके लिए कॉपी की थी ये चीज। ओके, क्रिप्टोग्राफी में डिक्रिप्शन भी डेफिनेटली उसी तरह रोल प्ले करती है। इस पर्टिकुलर स्लाइड पे मैंने आपके लिए कन्वेंशनल इंक्रिप्शन और एक पब्लिक की इंक्रिप्शन, इन दोनों को कैटेगराइज किया कि कन्वेंशनल इंक्रिप्शन जो हम यूज करते थे, ठीक है, की से पहले की, जब कीज इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। इट मींस कि मैं किन टेक्निक्स की बात कर रहा हूं? मैं क्लासिकल टेक्निक्स की बात कर रहा हूं। और पब्लिक की जब कीज इंट्रोड्यूस हुई और इनके जरिए हमने इंक्रिप्शन स्टार्ट की, तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। द सेम एल्गोरिथम विद द सेम की इज यूज्ड फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। कन्वेंशनल इंक्रिप्शन में हमारे पास सेम ही एल्गोरिथम विद द सेम की, इंक्रिप्शन के लिए भी वही यूज होता है और डिक्रिप्शन के लिए। इट मींस ये किसी न किसी हद तक सिमेट्रिक अप्रोच को भी
ठीक है, पॉइंट आउट कर रहा है पब्लिक की one algorithm is used for encryption and a related algorithm is used for decryption. It means हमारे पास सेम की का कंसेप्ट नहीं है, हमने पेयर ऑफ कीज यूज करने हैं, वन फॉर इंक्रिप्शन एंड वन फॉर डिक्रिप्शन। तो ये पब्लिक की इंक्रिप्शन अगर याद हो हमने एसिमेट्रिक में ही पढ़ी है, आज ही हम इसे पढ़ रहे हैं, ऑन एंड ऑफ हमने पिछली क्लासेस में भी इसे डिस्कस किया था। सेकंड पॉइंट अगर आप देखें, द सेंडर एंड रिसीवर मस्ट शेयर द एल्गोरिथम एंड द की। कन्वेंशनल अप्रोच में सेंडर और रिसीवर आप अपना एल्गोरिथम और की दोनों शेयर करेंगे, ठीक है, ये बेसिकली सिमेट्रिक अप्रोच की बात हो रही है। लेकिन एसिमेट्रिक अप्रोच में द सेंडर एंड रिसीवर मस्ट ईच हैव अ पेयर ऑफ कीज, देयर इज नो नीड टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है ना। पब्लिक और प्राइवेट की के, जब मैं पेयर ऑफ कीज कहता हूं तो हम पब्लिक और प्राइवेट के कॉम्बिनेशन से चल रहे हैं, ठीक है। नीडेड फॉर सिक्योरिटी में द की मस्ट बी केप्ट सेक्रेट, वन ऑफ द टू कीज मस्ट बी केप्ट सेक्रेट, ठीक है ना, इन दोनों में से एक। अब ये देखें, दोनों में से एक मैंने क्यों कहा, पब्लिक तो सीक्रेट हो ही नहीं सकती, तो प्राइवेट की आपकी सीक्रेट होगी ना, ठीक है, तो इसीलिए एक कहा। इट मस्ट बी इम्पॉसिबल और एटलीस्ट एम्पिरिकल टू डिसाइफर अ मैसेज इफ द की इज केप्ट सीक्रेट। इट मस्ट बी इम्पॉसिबल और एटलीस्ट इम्प्रैक्टिकल। तो ये पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मेरे ख्याल में इनमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इन्हें आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम उसे डिस्कस करेंगे। ओके, ये एक और डायग्राम है पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम्स। हम क्रिप्टो सिस्टम और क्रिप्टोग्राफी में थोड़ा और क्रिप्ट एनालिसिस देख चुके हैं, ठीक है ना। ओवरऑल क्रिप्टो सिस्टम वो सिस्टम होता है, वो नेटवर्क होता है जहां क्रिप्टोग्राफी यूज हो रही होती है, जहां आपको क्रिप्ट एनालिसिस भी हो रहा होता है। तो आपके पास एक सोर्स ए है और आपके पास डेस्टिनेशन बी है, आपके पास मैसेज एक्स है जिसे आपने क्लासिकल या मॉडर्न टेक्निक को यूज करके इनक्रिप्ट किया। यहाँ मॉडर्न टेक्निक यूज हो रही है या क्लासिकल टेक्निक यूज हो रही है? क्लासिकल सर। लॉजिकल मॉडर्न। मीन के आपको कीज नजर आ रही है ना, देखें पब्लिक की आपको नजर आ रही है, प्राइवेट की आपको नजर आ रही है, तो हम मॉडर्न टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। यस तो आपने ई, कैपिटल ई इज बेसिकली फॉर एन्क्रिप्शन, एक्स आपका प्लेन टेक्स्ट है, आपने पब्लिक की से एन्क्रिप्शन परफॉर्म की और आप अपने प्राइवेट की से उससे डिक्रिप्ट कर रहे हैं। क्रिप्ट एनालिसिस कोई भी इंट्रूडर बीच में कर सकता है, ठीक है, वो किसी न किसी हद तक एक्स तक भी पहुंच सकता है और किसी न किसी हद तक आपके प्राइवेट की तक भी पहुंच सकता है, आपके पब्लिक की के किसी पोर्शन को जान के। तो ओवरऑल आपके पास एक की पेयर सोर्स होता है। तो पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम या पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में ओवरऑल हम इस टेक्निक के जरिए चलते हैं। सीक्रेसी में हम ऑथेंटिकेशन को अचीव करते हैं, हम ऑलरेडी ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि ऑथेंटिकेशन में अभी अभी पिछले स्लाइड पे हमने देखा कि हमने एक्स को बेसिकली इनक्रिप्ट किया प्राइवेट की से। जब हम प्राइवेट की से बेसिकली इनक्रिप्ट करेंगे, ठीक है, तो ओवरऑल अभी हमने पिछले स्लाइड पे जो ज्यादा डिस्कशन की है वो इसी पे ही की है। अब यहाँ एक एक डायग्रामेटिक फॉर्म में वो आपको नजर आ रहा है। तो प्राइवेट की के जरिए जब आप इनक्रिप्ट करोगे तो क्रिप्ट एनालिसिस भी आप उसका परफॉर्म कर सकते हो और ओवरऑल पब्लिक की के जरिए कोई भी कर सकता है। तो हम इसे ऑथेंटिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, हम इसे डिजिटल सिग्नेचर के लिए यूज कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशंस यहाँ तो हैं, लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी को अचीव हम नहीं कर सकते पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम के जरिए, या इन अदर वर्ड्स अगर मैं प्राइवेट की के जरिए इंक्रिप्शन परफॉर्म करूंगा तो मैं इसे सिर्फ ऑथेंटिकेशन के पर्पस के लिए यूज कर सकूंगा। अच्छा, ओवरऑल हमारे पास कुछ अप्रोचेस हैं, तो ये अप्रोचेस हमने नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करनी है, ठीक है। हमने आरएसए देखना है और डेफी हेलमैन हम इसमें देख चुके हैं और बाकी ये तीन अप्रोचेस हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप कर सकते हैं मुझसे। जहां तक पेपर की बात है तो पेपर के तमाम क्वेश्चंस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जो संडे को क्लास होगी, या उससे पहले एक ऑनलाइन क्लास रखते हैं तो उसमें मैं सिर्फ पेपर का सोल्यूशन आपको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है सर क्लास इससे में इंशाल्लाह कोई- डिस्कस कर लेंगे सर सर। क्लास में ठीक है सर, क्लास में कर लेंगे। सो के क्लास में ही कर लेंगे, ठीक है, और फिर वहां एक एक्सटेंसिव सेशन होगा, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन हो आज की डिस्कशन से रेलेवेंट अप टू नाउ? नो सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी जी।
सर ये आजकल सर जो भी सर ये मॉडर्न टेक्निक्स में सर ये पब्लिक की शेयरिंग वाला सर ये मॉडल ज्यादा यूज हो रहा है या प्राइवेट की, या सर ये नीड बेसिस पे होता है जहाँ पे आप ऑथेंटिकेशन अचीव करनी हो वहां पे सर हम लाइक ये प्राइवेट की शेयरिंग करें? तो सर अभी मॉडर्न टेक्निक्स क्या फॉलो हो रही है सर? बिल्कुल ठीक है। मॉडर्न टेक्निक्स तो यार RSA अप्रोच भी यूज होती है और AES भी यूज करते हो। जहां तक आपका स्पेसिफिकली क्वेश्चन है कि पब्लिक और प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी में कौन सी टेक्निक यूज होती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन सिनेरियो बेस्ड है कि आपको क्या ऑथेंटिकेशन की जरूरत है, क्या आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स को अप्रूव करना है, या आपको कॉन्फिडेंशियलिटी भी अचीव करनी है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मोस्टली देखें तो हमें एन्क्रिप्शन बेसिकली कंटेंट्स की परवाह हमें होती है ना, तो ऑथेंटिकेशन के लिए हम यही मैकेनिज्म यूज करते हैं कि प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी प्राइवेट की के जरिए एनक्रिप्ट करते हैं। मोस्टली जब कॉन्फिडेंशियलिटी की बात आती है तो आप कंटेंट्स की बात कर रहे होते हो, डेटा की बात कर रहे होते हो, तो उसके जरिए उसके लिए हम पब्लिक की इंक्रिप्शन कर रहे होते हैं, पब्लिक की के जरिए इंक्रिप्शन कर रहे होते हैं। तो आपके सवाल का क्वेश्चन का आंसर ये है कि ये डिपेंड करता है कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है ना, इट्स नॉट दैट कि आपने 100% बस ये डिसाइड कर लिया है, ये जस्ट रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि इस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। राइट सर। ठीक है, ओके, चलें मैं थैंक आपसे यू ये सर। स्टफ शेयर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।